हेलो एवरीवन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनी की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट आप लोगों के सामने आया है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वैकेंसी के लिए एक ही बच्चा पेपर देने के लिए गया है और उस पर्टिकुलर जगह पे केवल एक ही वैकेंसी थी और एक ही बच्चा पेपर देने के लिए गया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप सभी को पता है कि पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनी का पेपर जो था वो 1 जुलाई के दिन हुआ था और 1 जुलाई के दिन जब ये पेपर हुआ था तो इस पेपर के साथ बहुत सारी समस्याएं भी थी। बिकॉज 2 जुलाई के दिन एसईसीएल असिस्टेंट फॉरमैन का भी पेपर था और 4 अगस्त के दिन आरआरबी जेई सीबीटी 2 भी था। और इन 4 दिन के अंदर अंदर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए, सिविल के बच्चों के लिए 3-3 पेपर फंस गए थे एक साथ। और बच्चा यही सोचता रह गया कि यार ये अटेम्प्ट करूं या ये देने जाऊं। अगर 1 तारीख को जाऊंगा तो 2 तारीख को नहीं जा पाऊंगा, 2 को जाऊंगा तो 4 को नहीं जा पाऊंगा। इसीलिए स्टूडेंट्स ने अपने लेवल पर डिवाइड कर लिया कि यार मैं ये पेपर दे देता हूं, कुछ बच्चे ये पेपर दे रहे हैं, कुछ बच्चे ये पेपर दे रहे हैं। और उसी डेटा को पीजीसीआईएल ने आज आप लोगों के सामने आउट किया है ऑफिशियली। मैं आप लोगों के सामने यहां पे शो भी करता हूं। और पीजीसीआईएल ने ये बताया है कि कितने बच्चे जो थे वो पेपर देने आए थे। अब जरा समझते हैं कितने बच्चे पेपर देने आए थे। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है काउंट ऑफ रीजन वाइज कैटेगरी वाइज कैंडिडेट अपीयर इन द सीबीटी। तो जरा देखते हैं। और जैसे हमने ये डेटा देखा तो सबसे पहले तो यार ये डेटा गजब लेवल पर शॉकिंग डेटा था। जब आप डेटा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के अंदर जो कॉर्पोरेट सेंटर गुड़गांव था, ठीक है, जिसमें जिन भी बच्चों ने फॉर्म फिल करा था, जनरल कैटेगरी के मात्र 3 बच्चे ही पेपर देने गए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एक ही कैंडिडेट पेपर देने गया है। ठीक है, तो पहले तो इन बच्चों की किस्मत की इन्होंने इस पर्टिकुलर जोन को फिल किया और ये पेपर देने भी गए। अब जरा देखते हैं इस जोन में वैकेंसी कितनी थी, तो कितने % चांसेस है इनके सिलेक्शन होने के। तो जब इस जोन में मैं वैकेंसी देखने जाता हूं तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट मैंने ओपन किया और मैंने देखा, ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट था हमारा। हमने देखा यार कॉर्पोरेट रीजन में कितनी वैकेंसी है। तो कॉर्पोरेट सेंटर में डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की 5 वैकेंसीज थी। उन 5 में से 2 यूआर की थी और 1 ईडब्ल्यूएस की थी। मतलब कॉर्पोरेट जोन में डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की सिर्फ 1 वैकेंसी थी और पेपर देने भी एक ही बच्चा गया है। तो सबसे पहले तो मैं इस स्टूडेंट को कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा कि प्रभु ईश्वर की पूरी कृपा आपके साथ थी, आपका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। आप कितने भी नंबर लेके आए होगे, कोई मैटर ही नहीं करता, आपका सिलेक्शन हो गया है। तो कोई भी बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा या मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो तो जरूर बताइएगा, है ना। आप एक बोलते हैं ना कि एक खुदा का बंदा आया है, तो ये खुदा के बंदे हैं, इनको खुदा ने अलग से भेजा था कि जाओ तुम पेपर देने जाओ और तुम बस पेपर दे करके आ जाना। और तुम पेपर दे करके आ गए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ईडब्ल्यूएस में, ये सिचुएशन हमारी जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड में भी एप्लीकेबल है। यहां भी 3 बच्चे पेपर देने गए, 3 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन होना है। मतलब परसेंटेज सिलेक्शन का रेट 66% है भाई। मतलब बहुत ज्यादा तूफानी वाला काम नहीं है, आराम से आप पेपर देके आए होगे, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। अगर आपने ठीक ठीक भी पेपर किए तो 2 बच्चे यहां पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो इन बच्चों को मैं बधाई देना चाहूंगा। इसके अलावा बाकी के जितने भी जोन्स हैं, उन जोन्स में क्या क्या कितने बच्चों ने फॉर्म दिया हुआ है। जैसे ER2 कोलकाता में बात करता हूं, जनरल के 162 कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के 8 हैं, एससी के 186 हैं, ओबीसी के 158 है। सबसे ज्यादा कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो ओबीसी वाले बच्चे हैं। आप देख सकते हो ओबीसी में 900 तक गया है। NR3 लखनऊ के अंदर बच्चे पेपर देने। सबसे कम जो बच्चे हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, यहाँ पे डबल डिजिट में है। सिर्फ WR2 वडोदरा के अंदर 112 बच्चे पेपर देने गए हैं। ये आपके सामने डेटा, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। वहीं अगर मैं बात सिविल इंजीनियरिंग की करता हूं तो सिविल में आप देखेंगे कॉर्पोरेट सेंटर में सिविल की वैकेंसीज 2 थी और 7 ही बच्चे पेपर देने के लिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर भी एक डेटा खतरनाक लेवल का है कॉर्पोरेट सेंटर गुड़गांव का। और ऐसा बहुत बार ना बहुत सारे एग्जाम्स में हो जाता है जहां पर जोन वाइज पेपर होता है और बच्चे समझ ही नहीं पाते कौन से जोन से फॉर्म भरना है। इसीलिए मैं आपको लाइफ में हमेशा बोलता हूं कि उसी जोन से फॉर्म भरें जहां पे आप बिलोंग करते हो, जहां से आप आते हो, जहां आप रहते हो, जहां आप नौकरी करना चाहते हो। इस तरीके से मत सोचा करो कि जहां वैकेंसी ज्यादा है वहां हम भर देंगे, पता चला जहां वैकेंसी कम है वहां कोई पेपर देने ही नहीं गया, तो ये वाली सिचुएशन बनती है फिर। ये वाली सिचुएशन बनती है फिर। तो इसीलिए हमेशा फॉर्म वहां से भरा करो जहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम ज्यादा, वैकेंसी कम ज्यादा से मतलब नहीं है, जहां पर आप आराम से रह के काम कर सकते हो। इसके बाद आता है डिप्लोमा ट्रेनी सिविल हो गया। तो सिविल में ये हो गया। तो सबसे ज्यादा सिविल में जो बच्चों ने फॉर्म भरा, पेपर दिया है, वो NR1 दिल्ली से पेपर दिया। बहुत बच्चे गए NR1 दिल्ली से पेपर देने के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर आपको पता है डिप्लोमा ट्रेनी सर्वे था, तो यहां पे तो डबल डिजिट और सिंगल डिजिट में ही बच्चों ने पेपर दिया हुआ है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ये
CTUIL, तो आपको पता है CTUIL भी इंक्लूडेड रहता है PGCIL के अंदर। तो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करता हूं तो 80 बच्चे जनरल कैटेगरी के थे, 15 EWS, 178 SC OBC 254 और ST के 26 बच्चों ने पेपर दिया है। डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के अंदर भी कुछ इस हिसाब से हमारा डेटा रहा है और बाकी एग्जाम्स का भी कुछ इस हिसाब से डेटा रहा है। तो PGCIL आजकल इस तरीके की चीजें करने लगा है, जब फॉर्म भर देते हैं तो ये तुरंत बता देता है कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, पेपर देने आने के पहले बता देते हैं कितने बच्चों का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, पेपर के बाद अब ये भी बताने लगे कितने बच्चे पेपर देने आए हैं, ताकि इन्होंने पहले ही बोल दिया कि कोई भी बच्चा RTI करके रिप्लाई फाइल मत करो, हम पहले बता देंगे डेटा। और अच्छी बात है, इसी को पूरी तरीके से पारदर्शिता बोली जाती है। मैं तो बोलता हूं देश के हर रिक्रूटमेंट में इसी तरीके से चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा गाइस ये PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा, टेलीग्राम पर आप मेरे साथ स्टे कनेक्टेड रहें। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको देख लीजिए आप लोग, ये पूरा ये टेलीग्राम है हमारा। टेलीग्राम का नाम है मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक। 35,000 बच्चे अवेलेबल हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी सिलेक्ट होने वाले हैं। हर तरीके का एक एटमॉस्फेयर आपको मिलता है। रोज रात को 8 बजे मैं यहाँ पर एक क्विज भी कंडक्ट करवाता हूं आप सभी के लिए, टेक नॉन टेक दोनों की। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर रिसेंटली है ना सारे नोटिफिकेशन के अपडेट्स, जितनी भी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन की, सब आपको यहां पे अवेलेबल। इस नेम को बस सर्च कर लीजिएगा, ये फोटो लगी हुई है, आपको मैं मिल जाऊंगा। हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है, इसी के साथ आपको वो भी मिल जाएगा। और जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी के लिए मैं एक मैराथन लेके आने वाला हूं। इस सीजन की पहली मैराथन है ये। मैराथन इलेक्ट्रिकल मशीन की होगी। एवरी वीक एक मैराथन होने वाली है। जैसे पहली मैराथन मशीन की है, फिर अगले हफ्ते पावर सिस्टम की मैराथन है। ये मैराथन RRB JEE और SSC JEE 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन है। इस मैराथन का जो एक मोटिव है वो यही है कि इस मैराथन के अंदर पिछले 3 साल में आए हुए जितने भी JEE के सवाल होंगे सारे मैं आपको करवाऊंगा, चाहे वो RRB JEE हो चाहे SSC JEE हो। तो कोई भी बच्चा आने वाले 6 महीने में तैयारी करना चाहता है उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट मैराथन रहने वाली है। ये पहली मैराथन है, ये स्टार्ट होने वाली है संडे को शाम को 4 बजे और सारे सवालों को करेंगे पिछले 2 से 3 साल में जितने भी आए हुए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ। एक बहुत अच्छा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी मैं आपको दूंगा। फिर उसके बाद अगले वीक सो ऑन बाकी के सब्जेक्ट्स की भी होती रहेगी। तो इसके अंदर मिलते हैं अपन लोग संडे के दिन, जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाइएगा कि आपने कौन से जोन से PGCIL का फॉर्म भरा था और आपको क्या चीज की नीड है। थैंक यू सो मच।